एमटीएफ का मतलब होता है कि ब्रोकर से पैसे उधार लेकर के शेयर खरीदना, जिसमें आप कम कैपिटल में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाई कर सकते हो। लेकिन सिंपल सी बात है, जब आप कैपिटल उधार लेकर के या फिर पैसे उधार लेकर शेयर खरीद रहे हो तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए एमटीएफ को स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एमटीएफ यूज़ करते टाइम हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी का या फिर कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूं, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूं। मेरा काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना अपनी वीडियोस के माध्यम से, जो मैं देता रहता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का फाइनेंशियल रिसर्च ज़रूर करिएगा। ये चैनल या फिर ये वीडियो किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। चलिए बात करते हैं कि एमटीएफ का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए एमटीएफ की बेनिफिट क्या है। धन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एमटीएफ फीचर को यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पे आपको 1700 से ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर आपको एमटीएफ फीचर अवेलेबल मिलता है। आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी कॉम्पिटेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड्स देखने को मिलता है। उसके साथ आप प्लेस कर सकते हो कैश या फिर कोलेट्रल को यूज़ करके ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड लॉट्स ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप 1 CR तक एमटीएफ लिमिट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और पर स्टॉक अगर हम मार्जिन की बात करें तो 20 लाख तक पर स्टॉक आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लें एमटीएफ के ऊपर, तो एमटीएफ के ऊपर आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप 5 लाख तक का फंड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मार्जिन यूज़ कर रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा 12.49% का इंटरेस्ट रेट पर ए। ठीक है, अगर अगर 5 लाख से 10 लाख का बीच में यूज़ कर रहे हो तो 13.49%। ठीक है, वहीं अगर 10 लाख से 25 लाख तो 14.49, 25 लाख से 50 लाख तो 15.49, और अगर 50 लाख से ऊपर का अगर आप फंड यूज़ कर रहे हो या मार्जिन यूज़ कर रहे हो तो वो आपको पड़ेगा इंटरेस्ट आपको पड़ेगा अराउंड 16.49% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, कि एमटीएफ यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो कि अगर कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात करें, एमटीएफ ट्रेडिंग की, तो अगर आप 10 क्वांटिटी विदाउट एमटीएफ लेते हो, एक पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास फंड कितना है। फंड आपके पास 10,000 है। आप चाहते हो 10,000 में अब आपको कैलकुलेशन करके बताऊं कि विदाउट एमटीएफ और विथ एमटीएफ में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो 10,000 में अगर आप एमटीएफ के साथ स्टॉक्स ले रहे हो, एमटीएफ के बिना स्टॉक लोगे और एक स्टॉक की प्राइस है, बाइंग प्राइस है 1,000, तो आपको 10 स्टॉक मिलेंगे। वहीं पे अगर आप विथ एमटीएफ लोगे तो आपको 40,000 तक, सॉरी 40 क्वांटिटी मिल जाएंगे उसी स्टॉक के, अगर प्राइस आपका 10,000 का है, सॉरी प्राइस 1,000 का है तो अब नीचे एकदम लास्ट में आते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। तो भाई टोटल आपका जो वैल्यू हो जाएगा, टोटल वैल्यू यहाँ पे 10,000 है, क्योंकि हम एमटीएफ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास फंड 10,000 का ही है। ठीक है, उसके बाद अगर यहीं पे हम विथ एमटीएफ की बात करें तो विथ एमटीएफ आपको यहाँ पे 40,000 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब नीचे कि अगर हमने ये बाई तो कर लिया, अब अगर हमें सेल करना है तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि 1,400 का है। ठीक है, तो 1,400 का अगर सेलिंग प्राइस है तो हम सेल करेंगे तो 14,000 की हमारी वैल्यू हुई विदाउट एमटीएफ, लेकिन विथ एमटीएफ यहीं 56,000 का हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 4,000, लेकिन यहाँ पे 16,000 का हो गया। तो ओवरऑल जो आपका आरओआई बनेगा ना, आरओआई विदाउट एमटीएफ में 39.52%, लेकिन वहीं पे विथ एमटीएफ में आपका 57.05% का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे जो आप एमटीएफ के अंदर देख सकते हो। ठीक है, एमटीएफ जिसमें एमटीएफ फीचर अवेलेबल है धन प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, आप पूरा यहाँ पे आप पूरे स्टॉक्स का लिस्ट देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए जब भी हम एमटीएफ को यूज़ करें। देखिए, जो मैं स्ट्रेटजीज फॉलो करता हूँ, देखो मेरा पहला हमेशा स्ट्रेटजी यही रहता है कि हमेशा मैं एमटीएफ उन्हीं स्टॉक के लिए यूज़ करता हूँ जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो। जो सिंपल सी बात कर सिंपल मैं बता दूँ तो जो लार्ज कैप हो गए या फिर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है ना, मैं उसी के अंदर एमटीएफ ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्योंकि लॉस कम होता है और ब्रोकर का मार्जिन प्रेशर भी कम होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लो क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो एमटीएफ ना, तो आप अवॉइड करो, ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। ठीक है, दूसरा, एमटीएफ हमेशा शॉर्ट टाइम या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है ना, 5 से 15 दिन का टारगेट रखो। ठीक है, आप अपना सब कुछ क्लियर रखो, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस पहले से ही डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद ही आप एमटीएफ को यूज़ करो। ठीक है,
हमेशा तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरा स्ट्रेटजी ये है ना कि हमेशा लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को चुनिए, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइसेस ना जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाने से क्या होगा कि आपका स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। स्टॉक्स में मार्जिन कॉल का रिस्क होता है अगर जो आपके स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर नीचे जाता है तो, ठीक है। तो हमेशा आप एमटीएफ स्टेबल स्टॉक्स के अंदर ही यूज़ करिए, वो एक बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। एमटीएफ में फुल मार्जिन कभी मत यूज़ करो। अगर मान लो ब्रोकर आपका 70 to 80% मार्जिन देता है तो आप सिर्फ 40 से 50% मार्जिन ही यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी आप यूज़ करो वो होना चाहिए कि भाई रिजल्ट या फिर न्यूज़ से पहले ही एग्जिट कर दो, ठीक है। उससे पहले ही एग्जिट करो तो आपको एक बेटर मतलब यूज केस मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ स्ट्रेटजीज जिनको आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप एमटीएफ यूज़ करो तब। अब बताते हैं कि एमटीएफ आप यूज़ कैसे कर सकते हो धन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो मैं यहाँ पे होम पेज पे आ गया हूँ धन के, ठीक है। जैसे आप धन के होम प्लेटफॉर्म पे होम बटन पे आ जाओगे, यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक अपने हिसाब से जो जिसमें भी आप देखना चाहते हो, मैं जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मान लो कोई भी एक ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे आप बाई में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई में आकर के यहाँ पे ट्रेडिंग पे आप आओगे, ठीक है। तो जिस भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा ना एमटीएफ, वो आपको दिख जाए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूँ, बाई पे मैं आता हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग पे आऊँगा, पे लेटर पे आऊँगा, तो आप देख सकते हो पे लेटर बाई एमटीएफ का एक फीचर है। इसके अंदर आप कैलकुलेशन देखते हैं कि 10 शेयर का लेते हैं कैलकुलेशन। अभी क्या प्राइजिंग है, 3203 रुपये 90 पैसे का। तो हमारे को इस हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा टोटल भाई, इस हिसाब से चलो यहाँ पे फंडिंग इंस्टीमेटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा भाई। जिस हिसाब का प्राइस है उस हिसाब से तो हमें ट्रेड वैल्यू कितनी पड़ेगी, 32,039 रुपीज़ की। लेकिन हमारे पास फंड, अगर हम एमटीएफ के साथ सेम यही क्वांटिटी लेना चाहते हैं 10 क्वांटिटी, तो हमें खाली 7,048 रुपये की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फंड बाई ब्रोकर कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, 24,990 रुपीज़, मतलब 24,990 रुपये ब्रोकर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है। तो मार्जिन कितना हुआ, 78% फंड किया जा रहा है ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे पूरा इंस्टीमेशन देख सकते हो किसी भी स्टॉक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप एमटीएफ पे बाई कर सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे आप सेल भी कर सकते हो एमटीएफ को यूज़ करके। तो ये था यूज केस, ठीक है। एमटीएफ कितना यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितना एक्स का आपको यहाँ पे एमटीएफ लिमिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा तरीका कि कैसे आप एमटीएफ फीचर को यूज़ कर सकते हो धन प्लेटफॉर्म के अंदर, और क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको याद रखनी चाहिए जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब भी आप एमटीएफ प्रोडक्ट को यूज़ करो या एमटीएफ फीचर को यूज़ कर रहे हो या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कर रहे हो या फिर आपका मार्जिन एमटीएफ ट्रेडिंग कर रहे हो तब, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं फिर से आपको चेतावनी देना चाहूँगा, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से देता रहता हूँ, ठीक है। आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने खुद के रिस्क पे लीजिएगा, अपना खुद का डिसीजन अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही लीजिएगा। अदरवाइज ये चैनल या फिर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके किसी भी फाइनेंशियल इशूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास के लिखिएगा। जय हिंद।